इधर देखो। दोस्तों मैं हूं इस समय चंडीगढ़ शहर में, और जब कभी भी मैं किसी शहर या किसी प्लेस का विजिट करता हूं तो मैं अपने लिए कुछ यादें और आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिस्टर पहाड़ी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज हम विजिट करने वाले हैं महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क का। तो दोस्तों, जो ये छतबीर जू है ये स्थित है पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मोहाली में जीरकपुर शहर के पास, जो कि चंडीगढ़ से कुछ ही दूरी पर है। और आप लोग भी यहाँ चंडीगढ़ जीरकपुर पटियाला नेशनल हाईवे नंबर 7 से आसानी से पहुँच सकते हैं। ISBT 43 सेक्टर चंडीगढ़ से इस छतबीर जू की जो दूरी है वो है 21 किलोमीटर। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से है 19 किलोमीटर। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है 14 किलोमीटर। और इस जू का विजिट करने के लिए मेरे साथ है मेरे चाचू सितंदर चौहान जी, जो कि इस जू में पहले भी विजिट कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं जू की तरफ। तो दोस्तों, जैसे हम इस पार्क में एंटर होते हैं सबसे पहले दिखाई देता है ये पानी का फुहारा फाउंटेन, और इसके साथ ही लगा हुआ है टिकट कॉर्नर, जहाँ से कि हम भी ले लेंगे अपने लिए 2 टिकट। और यहाँ पर बाहर ही लगी हुई है टिकट प्राइस लिस्ट, जहाँ की अडल्ट अब 12 ईयर्स के लिए 100 रुपीज़ और चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर टू 3 ईयर्स के लिए है 50 रुपीज़ का टिकट। तो दोस्तों, सामने की तरफ आप देख सकते हैं बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है इस पार्क का नाम, और यहाँ पर 2 गेट है, एक एंट्री दूसरा है एग्जिट। एंट्री गेट से हम एंट्री करते हुए यहाँ पर देखते हैं क्लोजिंग टाइम 5 PM। 5 PM के बाद इस पार्क में कोई भी एंटर नहीं हो सकता है। और इधर ही हमें दिखाई देती है एक छोटी सी वैन, जो कि है बैटरी संचालित वाहन, और इसका जो प्राइस है वो है 60 रुपीज़ पर पर्सन। और इस गाड़ी की सहायता से आप घूम सकते हैं पूरा पार्क। और जैसे हम इस पार्क में टहलना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर बंदर, और यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जो बंदर की जो प्रजातियाँ हैं वो रखी हुई है, और ये कुछ असमी मंकीज़ है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, जैसे ही हम मंकी एरिया से बाहर की तरफ आते हैं, मुझे सामने की तरफ दिखाई देता है इंस्ट्रक्शन बोर्ड, जिस पे कि 2 प्रकार की भाषाएं यूज़ की गई है इंस्ट्रक्शन के लिए। एक है इंग्लिश, जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है, और दूसरी है पंजाबी, जो कि स्टेट लैंग्वेज है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है सामने की तरफ एक वाइट टाइगर। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से टहल रहा है ये, और देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है, क्योंकि मैंने भी पहली बार ये वाइट टाइगर देखा है। अब दोस्तों, हम जैसे इस पार्क में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अब हम आ जाते हैं हिप्पो के एरिया में। और हिप्पोपोटामस, जो जिसे कि दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है, उसके लिए यहाँ पर ये स्विमिंग पूल टाइप का आप देख सकते हैं तालाब सा बनाया गया है, और यहीं पर ये लेटे हुए हैं। आप देख सकते हैं 2 है ये, और जोड़ों में ही हमेशा रखे जाते हैं जानवर पार्क में। अब हम आ जाते हैं एलिफेंट एरिया की तरफ, और उससे पहले यहाँ पर जगह जगह विजिटर शेल्टर बनाए गए हैं, जहाँ पे कि यात्री कुछ देर बैठकर आराम ले सकते हैं। और आगे की तरफ हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर वाइट बक, और ये हिरन की एक प्रजाति है, और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहे हैं दोस्तों। थोड़ा दूर है लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं देखने में। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं एलिफेंट एरिया की तरफ, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं, और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है, और झूलने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और बड़े बड़े से झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जहाँ पे कि दर्शक पर्यटक बहुत सारे लोग यहाँ पर झूल रहे हैं। और ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं एलिफेंट, और ये काफ़ी दूर खड़े हैं, इसलिए मुझे जूम करना पड़ेगा अपने कैमरे को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नर और मादा एलिफेंट है 2 यहाँ पर, क्योंकि जो जानवर रखे जाते हैं अक्सर जू में वो कॉम्बो में रखे जाते हैं, नर और मादा, ताकि उनको एक दूसरे से बिछड़ने का गम ना रहे, दुख ना रहे। इसलिए जानवरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन इन पिंजरों में कभी जानवर खुश नहीं रह सकते।
तो दोस्तों जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हमें दिखाई देता है इस पार्क का कैंटीन। और यहाँ पर इस पार्क में 2 कैंटीन है। पहला कैंटीन है ये लॉयन सफारी के बाहर और दूसरा कैंटीन है दूसरे एरिया की तरफ। और जो ये लॉयन सफारी है वो भी इसी कैंटीन के एंड में लगा हुआ है इसका टिकट कॉर्नर। और टिकट का प्राइस है 75 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने भी यहाँ पर ले लिए 2 टिकट और अब हम चढ़ते हैं इस बस में और ये बस हमें लेके जाएगी लॉयन सफारी के अंदर। और दोस्तों जैसे हम इस बस में बैठते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये जैसे ये गेट खुलता है मुझे मूवी की याद आ जाती है, जोरासिक पार्क वाली मूवी जिसमें भी ऐसा कुछ दिखाया गया था। और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो अब चलते हैं हम लॉयन सफारी की तरफ। जैसे ही हम लॉयन सफारी में एंटर करते हैं और काफ़ी अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं 2 शेर, जिसकी कि हमें उम्मीद भी थी। और यहाँ पर अक्सर यही 2 शेर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये लेटे हुए हैं अभी, क्योंकि दिन का समय है तो अभी आराम कर रहे हैं और धूप का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पे भी ये शेर कॉम्बो में रखे गए हैं और ये दोनों बब्बर शेर हैं। हो सकता है इसमें से एक नर हो और एक मादा हो। और लॉयन सफारी के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देती है बहुत सारी हिरन, क्योंकि यहाँ पर जो ये सफारी है ये कॉम्बो में है लॉयन और डियर सफारी। तो एक तरफ इसमें लॉयंस रखे हुए हैं और दूसरी तरफ इसमें है डियर। और यहाँ पर जो हिरने हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, हिरनों का बहुत बड़ा झुंड इसके अंदर है। और हिरनों की जो अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पर वो भी देखने को मिल रही है। और इसके साथ मुझे ड्राइवर ने बताया कि ये सांबर भी यहाँ पर है और बहुत सारी संख्या में यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरा घास इनके लिए दिया गया है खाने के लिए। और ये एरिया आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सूखा सूखा टाइप का ये एरिया, क्योंकि जो ये जानवर है वो मांस नहीं खाता है। तो इन्होंने जो यहाँ की जो हरी भरी घास थी छोटी मोटी वो सब खा दी है और ये एरिया बिल्कुल सूखा सा हो गया है थोड़ा सा। तो अब सफारी का जो विज़िट है वो पूरा हो चुका है। अब हम आ चुके हैं यहाँ से बाहर और यहाँ पर अब जितने भी लोग अंदर गए थे वो बस से उतर रहे हैं। और अब हम आ गए हैं पैंथर लेपर्ड की तरफ और यहाँ पर तेंदुए देखने को मिल रहे हैं हमें। और 2 तेंदुए बैठे हुए हैं ऊपर और एक तेंदुआ अंदर छुपा हुआ है उस गुफा में, यहाँ से नहीं दिखाई देगा। और दोस्तों यहाँ पर सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये है बिल्ली, जंगली बिल्ली। और एकदम सेम टू सेम जैसे घर की बिल्ली होती है वैसी ही है देखने में, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा कलर है, वो कलर है इसका थोड़ा टाइगर की तरह। और जंगली बिल्ली है ये, लेटी हुई आराम से धूप का मज़ा ले रही है। और जू में घूमने के बाद अब हम आ जाते हैं डायनासोर पार्क में, जो कि इस जू का काफ़ी अच्छा हिस्सा है और काफ़ी अच्छा पार्क है ये भी। और इसके अंदर एंटर करते ही हम सामने दिखाई दे रहा है डायनासोर का कंकाल और काफ़ी अच्छा बनाया गया है ये। और एंट्री करते हैं अब इस पार्क में और यहाँ पर सामने की तरफ दिखाई दे रहा है एक भयानक सा कुछ परजीवी टाइप का बनाया गया है और स्वागत कर रहा है हमारा जितने भी पर्यटक इस पार्क में आ रहे हैं। और सामने एक ऐसी गाड़ी दिखाई दे रही है जो कि शायद मैंने जोरासिक पार्क मूवी में देखी थी, सेम डिट्टो वही कार ये दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक केव टाइप की बनाई गई है गुफा।
और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर सामने की तरफ दिखाई दे रहा है एक छोटा सा डायनासोर और उसके अंडे भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं और ये सब आर्टिफिशियल है, बनाया गया है खुद से और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में ये। और अब हम इस पार्क में आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं 2 डायनासोर और ये डायनासोर काफ़ी एंटरटेन कर रहा है यहाँ पर लोगों को, सेल्फी भी ले रहे हैं लोग इसके साथ और इसमें इसका नाम भी लिखा गया है टॉनी सिंह और काफ़ी लोगों को डराता भी है ये और लोगों को पूरा एंटरटेन कर रहा है। और जैसे ही हम इस पार्क में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सा डायनासोर यहाँ पर बनाया गया है और काफ़ी बड़ा है ये और इसमें भी कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है और सभी जो डायनासोर है वो आर्टिफिशियली है और बहुत ही अच्छे अच्छे डायनासोर यहाँ पर बनाए गए हैं, बड़े से बड़े। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस पार्क के पक्षीशाल में जहाँ की अलग अलग प्रकार के पक्षी यहाँ पर रखे हुए हैं और सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वाइट कलर का पिकॉक जो देखने में सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये है सारस और काफ़ी लंबी लंबी टांगों वाला ये पक्षी और इधर कुछ तोते रखे हुए हैं और अंदर यहाँ पर ये बहुत सारे पक्षी यहाँ पर अब देखने को हमें मिल रहे हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप पिंक कलर का एक पक्षी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में और कुछ अलग टाइप का पक्षी है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों को इसका नाम पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम बढ़ते हैं इस पक्षीशाल में आगे की तरफ और चारों तरफ से इसको कवर्ड करके रखा हुआ है और ये है दोस्तों ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब थोड़ी देर बैठेंगे हम इस शेल्टर हाउस में। अब हम आ गए हैं इस पार्क के रेप्टाइल हाउस की तरफ और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े सांप देखने को मिलेंगे हमें। तो सबसे पहले दोस्तों इस ग्लास के अंदर हमें देखने को मिलता है बहुत ही बड़ा सांप और ये स्टूल के ऊपर रखा हुआ है लेकिन कोई भी हरकत नहीं कर रहा है। और दोस्तों एक सांप लेटा हुआ है इधर की तरफ और ये काफ़ी बड़ा सांप है और लेकिन दोस्तों मुझे देखने से लग रहा है कि ये सांप असली नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की जो मूवमेंट है, हलचल है वो मुझे देखने को नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है ये सांप फेक है और रियल में नहीं है। और इधर हमें देखने को मिल रही है कुछ छिपकलियाँ और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की छिपकलियाँ हैं और ये असली है क्योंकि जो इनकी मूवमेंट है वो मुझे दिखाई दे रही है और ये रियल में है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस पार्क के एग्जिट गेट की तरफ और अब जो ये पूरा पार्क है वो हमने विजिट कर लिया है और सामने की तरफ आप देख सकते हैं फाउंटेन जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में भी दिखाई दिया था और अब हम पहुंच चुके हैं बाहर। तो दोस्तों आज के टूर का एंड करते हैं यहीं पे। आप लोगों को मेरे साथ महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क का ये टूर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के ऑल पे भी क्लिक कर दे ताकि आप हमारी आने वाली एंटरटेनिंग, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को सबसे पहले देख सके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।